आज हम थाई लॉन्गटेल नाव पर जेम्स बॉन्ड द्वीप जा रहे हैं। भ्रमण की शुरुआत हमें होटल से उठाए जाने के साथ होती है और हम मिनी वैन से फांग नगा प्रांत की यात्रा कर रहे हैं। पहला पड़ाव बंदर मंदिर है, या जैसा कि इसे यहाँ कहा जाता है वाट सुवान कूखा। मंदिर परिसर एक गुफा में स्थित है, इसीलिए इसे दूसरा नाम मिला, गुफा मंदिर। भूतल पर लेटे हुए बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति और विभिन्न संस्करणों में कई बुद्ध मूर्तियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर दूसरा स्तर है। यहाँ आप थाईलैंड के शाही परिवार के उन सदस्यों की मोहरें देख सकते हैं जो कभी इस जगह पर आए हैं। यहीं पर हाल ही में बंदरों का झुंड पर्यटकों से केले खाने आता है। खैर, आगे अंतर्देशीय एक बड़ी गुफा है जहां आप न केवल राजसी स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स देख सकते हैं बल्कि चमगादड़ों का झुंड भी देख सकते हैं। उसके बाद हम अपने मिनी वैन में लौटते हैं और घाट पर जाते हैं जो पास में है। यहाँ हम लाइफ जैकेट पहनते हैं और स्थानीय लॉन्गटेल नाव पर चढ़ने के लिए जाते हैं। अब हमारे साहसिक कार्य का समुद्री भाग शुरू होता है। वन बॉ पर सी की टी अमी कीमी चैम। नाव से हम मैंग्रोव को पार करते हुए तालु द्वीप पहुंचते हैं। यहाँ हम एक डोंगी में चले गए और आधे घंटे तक स्थानीय सुंदरता का पता लगाया। अपना कैमरा मत भूलना, स्मृति चिन्ह के रूप में कैद। कैनोइंग से पेट भरने के बाद हम अपनी नाव में वापस बैठते हैं और जेम्स बॉन्ड द्वीप की ओर जाते हैं। हम यहाँ लगभग 40 मिनट से हैं। जेम्स बॉन्ड द्वीप में 2 द्वीप हैं। उनमें से सबसे बड़ा प्रसिद्ध टूटी हुई चट्टान वाला कोपेनकन है। इस चट्टान के पास मन्नत मांगने की प्रथा है। ऐसा करने के लिए आपको एक खास तरीके से खड़े होकर फोटो लेनी होगी। पास में ही उलटी बोतल के आकार का एक और द्वीप कोटापू है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसके सबसे चौड़े हिस्से में यह 8 मीटर तक पहुंचती है। यहीं पर जेम्स बॉन्ड के बारे में फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन के कई एपिसोड फिल्माए गए थे, जिससे इस द्वीप को इसका नाम मिला। द्वीप के केंद्र में एक छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ कुछ भी खरीदने लायक नहीं है। कीमतें स्पष्ट रूप से बढ़ी हुई हैं और गुणवत्ता खराब है। और उसके बाद हम दोबारा नाव पर लौटते हैं और दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं। दोपहर का भोजन समुद्री जिप्सी गांव पनी द्वीप पर होता है। दोपहर का भोजन थाई शैली का था, लेकिन मसालेदार नहीं, बहुत स्वादिष्ट। और दोपहर के भोजन के बाद हम फिर से नाव पर चढ़ते हैं और घाट पर लौटते हैं, जहां हम फुकेत लौटने के लिए अपने मिनीवैन में स्थानांतरित होते हैं। सामान्य तौर पर यदि आप कैनोइंग के साथ एक आरामदायक बिना भीड़ भाड़ वाला द्वीप द्वारा चाहते हैं, किसी मंदिर और एक प्रसिद्ध द्वीप का दौरा करना चाहते हैं, तो यह यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए उपयुक्त होगी। निसंदेह यह आपको चुनना है और हम आपसे अगले भ्रमण पर मिलेंगे।